रमण की बीवी मीरा काफी होशियार थी और वो उससे बहुत प्यार भी करती थी। रमण के काम से खुश होकर उसके बॉस ने उसका प्रमोशन कर दिया और उसे नई फैक्ट्री का काम संभालने के लिए शिवगढ़ भेज दिया। रमण और मीरा दोनों शिवगढ़ आ जाते हैं, जहां गांव से दूर एक बंगले में उनके रहने का इंतजाम किया गया था। चलो तुम घर में सामान सेट कर लो, मैं फैक्ट्री जाकर काम का जायजा लेता हूँ ताकि कल से काम शुरू होने पर कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी। इतना कहकर रमन बाहर चला जाता है और मीरा बंगले की सफाई में जुट जाती है। कुछ देर बाद मीरा थक जाती है। हे भगवान, इतनी देर हो गई और अब तक आधा बंगला भी साफ नहीं हुआ। शहर में तो हमारा छोटा सा फ्लैट था, वहाँ की साफ सफाई मैं अकेली कर लेती थी, लेकिन इतने बड़े बंगले की देखभाल मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। तभी मीरा को बंगले के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और मीरा वहां जाकर दरवाजा खोलती है। तभी मीरा को दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। नमस्ते मालकिन, मेरा नाम जानकी है। आपसे पहले यहाँ जो मालिक और मालकिन रहते थे, मैं उनके यहाँ घर का काम करती थी। यहाँ से गुजर रही थी तो बंगले के बाहर गाड़ी दिखाई दी। मुझे लगा मेरे पुराने मालिक वापस आ गए। माफ कीजिए, आपको तकलीफ हुई। वैसे आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी इतने बड़े बंगले की देखभाल के लिए मुझे किसी न किसी की ज़रूरत तो थी। दिन भर रमन भी तो ऑफिस चला जाएगा, तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। वैसे तो मैं इनको जानती नहीं हूँ, लेकिन इस बेचारी बूढ़ी औरत से मुझे क्या नुकसान होगा। ऐसा सोचकर मीरा जानकी को काम पर रख लेती है। मालकिन, साफ सफाई का काम हो गया। अभी आगे क्या काम करना है? क्या कहा? अभी तो आपको साफ सफाई शुरू करके 10 मिनट भी नहीं हुए और आपने वो खत्म भी कर दिया। मीरा जानकी की बात सुनकर उसके साथ कमरे से बाहर जाती है और पूरा बंगला नए जैसा चमक रहा है। ये देखकर चौंक जाती है। अरे आपने ये सब काम वक्त में कैसे कर लिया? अब छोड़िए ना मालकिन, मैं खाना बनाने के काम में जुट जाती हूँ। साहब घर आएंगे तभी उन्हें गरम गरम खाना खाने की आदत होगी ना। हाँ ठीक है। मीरा फिर से अपने कमरे में चली गई और जानकी किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब रमन काम से लौटा तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल अलग अलग प्रकार से पूरी तरह सजा हुआ है। क्या बात है मीरा, इतने कम वक्त में तुमने सारा सामान भी सेट कर दिया और ऊपर से मेरे पसंद का खाना भी बना दिया। भाई बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। हाँ वो तो है, लेकिन इस सब का क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है। सच कहूँ तो इसमें से कुछ भी मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब अकेले जानकी जी ने किया है। तभी जानकी किचन से एक कटोरा लेकर बाहर आती है, लेकिन रमन जब उसकी तरफ देखता है तो वो उसे एक 25 साल की खूबसूरत औरत दिखाई दे रही है। जानकी जी, और ये कौन है? रमन, वो नौकरानी है तो क्या हुआ, जरा अदब से बात करो। यही तो जानकी जी है। रमन को जो जानकी जवान औरत दिखाई दे रही थी, मीरा को वही औरत बुढ़िया दिखाई दे रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये मीरा और इसकी उम्र तो एक जैसी है, ये उसे जानकी कहकर क्यों बुला रही है। छोड़ो मुझे क्या, मैं तो इस स्वादिष्ट खाने का मजा लेता हूँ। जानकी रमन को खाना परोसती है। रमन और मीरा खाने का आनंद लेने लगते हैं। दोनों खाना हो जाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात हो जाती है। रमन गहरी नींद में है। तभी जानकी उसके कमरे में आती है। मीरा जो छत पर गई हुई थी तभी कमरे में आती है।
और तभी उसे दिखता है कि जानकी उसके कमरे में आ गई है और वो कभी जवान और कभी बुढ़िया दिख रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। जानकी मीरा को देखकर चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मीरा ये देखकर डर जाती है। जानकी कुछ मंत्र कहकर हाथ में फूंक मारती है, जिससे रमन के अंदर एक रोशनी समा जाती है। अब धीरे धीरे रमन मर जाएगा और उसकी आत्मा पर मैं काबू कर लूंगी और फिर मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। ऐसा कहकर जानकी जोर जोर से हंसने लगती है। मीरा रमन के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन रमन होश में नहीं आता। रमन, उठो उठो रमन, आंखें खोलो। ये आपने क्या कर दिया? आप मेरे पति के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। इतने साल मैंने ऐसे गबरू जवान की राह देखी है, अब और नहीं। मैं बनूंगी उसकी चुड़ैल और वो बनेगा मेरा भूतिया। मेरा भूतिया घर आया, ओ शैतान जी। मेरा भूतिया घर आया, ओ शैतान जी। मीरा बड़े से बड़े डॉक्टर को शहर से बुलाती है, लेकिन कोई भी रमन की बीमारी को ना समझ पाता है और ना ही उसे ठीक कर पाता है। एक तरफ मीरा रमन को ठीक करने के लिए हर मुश्किल से गुजर रही है और दूसरी तरफ चुड़ैल रमन के बगल में खड़ी अपनी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। एक दिन मीरा मंदिर से जंगल के रास्ते लौट रही थी। तभी उसे रास्ते के किनारे एक हिरण शिकारी के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाई देता है। एक हिरण शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ दिखाई देता है। उसकी हालत देखकर मीरा को उसकी दया आती है। मीरा उसे उस जाल से छुड़ाती है और उसके पाँव के जख्म को अपनी साड़ी को फाड़कर बांध देती है। फिर उसे अपने पास के बोतल से पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो हिरण अचानक से एक तेजस्वी गंधर्व में बदल जाता है, जिसके अगल बगल से रोशनी निकल रही है। देवी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा यह एहसान किस तरह अदा कर सकता हूँ? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे पति को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ है तुम्हारे पति को देवी? मीरा चुड़ैल की पूरी कहानी गंधर्व महाराज को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। डरो मत देवी, आप जैसी पतिव्रता स्त्री की मदद मैं जरूर करूँगा। ऐसा कहकर गंधर्व महाराज आंखें बंद करते हैं और फिर उनके हाथ में एक सैनिटाइजर आ जाता है। वो उस सैनिटाइजर को मीरा को देते हैं। सुनो देवी, यह जादुई सैनिटाइजर है। चुड़ैल की पूरी ताकत उसकी चोटी में होती है। अगर तुम किसी तरह उसकी चोटी काट सको तो उसके बाद वो शक्तिहीन हो जाएगी और फिर तुम उस पर ये जादुई सैनिटाइजर स्प्रे करो, जिससे वो चुड़ैल मर जाएगी और फिर उसके मंत्र का असर भी खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। अखंड सौभाग्यवती भव। गंधर्व महाराज वहां से गायब हो जाते हैं और मीरा उस सैनिटाइजर को लेकर घर आ जाती है। मीरा जब रमन के कमरे में आती है तभी उसे दिखाई देता है कि रमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और चुड़ैल दुल्हन के लिबास में उसके मरने का इंतजार कर रही है। हे भगवान, रमन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे जल्द से जल्द इस सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चुड़ैल की चोटी कैसे काटूं? मीरा चुड़ैल की चोटी काटने का तरीका सोचने लगती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनो चुड़ैल जी,
मैं तो आपके सामने हार चुकी हूँ। आपके शक्ति के सामने मुझ जैसी साधारण औरत कभी नहीं टिक पाएगी। अब बस कुछ ही देर की बात है, फिर रमन की और आपकी शादी हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरा भूतिया घर आया ओ शैतान जी। वैसे चुड़ैल जी, मैं रमन के पसंद नापसंद के बारे में आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन जाने दीजिए। नहीं, बताओ बताओ, जरूर बताओ। मैं एक सर्वगुण संपन्न चुड़ैल बनना चाहती हूँ। अब देखिए चुड़ैल जी, वैसे तो रमन बाकी सब चीजें बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो शहर में पड़ा है तो उसे फिर बब कट वाली औरत पसंद है। क्या कहा? लेकिन मैं अपनी चोटी कैसे काटूं? अब वैसे मर्जी तो आपकी है, मैंने बस इसीलिए आपको ये बात बताई कि कहीं रमन किसी और चुड़ैल से प्यार ना कर बैठे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम एक काम करो, अभी के अभी मेरी चोटी काट दो। चुड़ैल मीरा की चाल में फंस जाती है और इसी का मौका उठाकर मीरा उसकी चोटी काटकर उस पर जादुई सैनिटाइजर स्प्रे करती है, जिस वजह से चुड़ैल का बदन जलने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? आ, 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 कहीं ये जादुई सैनिटाइजर तो नहीं? आ, आ, हाँ, सही पहचाना तुमने। तुम मुझसे मेरे पति को छीनना चाहती थी ना, लेकिन तुम एक बात भूल गई। हम वो नारी शक्ति है जो यमराज से अपने पति के प्राण ले आए थे। फिर तुम जैसी चुड़ैल क्या चीज है। जादुई सैनिटाइजर की शक्ति से चुड़ैल खत्म हो गई और रमन को भी होश आ गया। चुड़ैल खत्म हो गई। रमन, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? रमन की बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसके बाद दोनों ने अपनी बची हुई जिंदगी बड़ी हंसी खुशी बसर की।